हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल टारगेट चॉइस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपना पढ़ाई का जर्नी। देखिए दोस्तों, आज हम फिजिक्स का शुरुआत करते हैं, फिजिक्स के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग इस वीडियो में क्लिक किए हैं तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों, यदि कोई नहीं पढ़े होंगे दोस्तों, पढ़ भी लीजिएगा दोस्तों। तब देखिए, आप लोग जो है ना, आप रिवीजन पे फोकस कीजिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं कैसे कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है। दोस्तों देखिए, नौवें में प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले प्रकाश पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। प्रकाश क्या होता है, तब देखते हैं प्रकाश क्या होता है। देखिए दोस्तों, अच्छा, प्रकाश मतलब क्या होता है? धूप, मतलब सूर्य से धूप निकलता है, वही प्रकाश है दोस्तों। देखिए, जो है मतलब सूर्य से धूप निकलता है, आपके शरीर पर पड़ता है तो आपको गर्माहट होता है, यानी ऊर्जा मिलता है दोस्तों। सूर्य जो है ना, मतलब प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है दोस्तों, इसीलिए हमें गर्मी का आभास होता है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ये प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है। और दोस्तों, आप लोग को एक बात याद रखना पड़ेगा कि प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग का हिस्सा है दोस्तों। किसका हिस्सा है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का हिस्सा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का हिस्सा। समझ में आया दोस्तों? यह ना विद्युत चुम्बकीय तरंग का हिस्सा है दोस्तों। दोस्तों, आप जो आगे जाइए ना, तब विद्युत चुम्बकीय तरंग को आप लोग डिटेल में पढ़िएगा दोस्तों। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग का हिस्सा है। इसके बाद भी थोड़ा आगे भी बताऊंगा विद्युत चुम्बकीय तरंग मतलब क्या प्रकार होता है, क्या कितना लोग आता है विद्युत चुम्बकीय तरंग में। आगे चलते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, प्रकाश हुआ ये। अच्छा दोस्तों, क्या आप लोग सोचे हैं यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग देख पाएंगे कोई वस्तु को? मान लीजिए दोस्तों, अभी आप लोग मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल पर मेरा वीडियो देख रहे हैं। अच्छा बताइए दोस्तों, आप लोग को ये मोबाइल दिख कैसे रहा? कुछ नहीं होता है दोस्तों। देखिए, प्रकाश ही मोबाइल पर पड़ा, आपके मोबाइल पे, फिर आपके आँख तरफ पड़ा ना, ये दिख रहा है। इस यानी कि प्रकाश जो है दोस्तों, हमारे देखने के लिए भी सहायक होते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, देखने के लिए भी दो शर्त चाहिए। पहला नंबर प्रकाश चाहिए, उसके बाद मेरा आँख चाहिए, अपना आँख चाहिए। आप लोग का अपना आँख, मेरा अपना आँख दोस्तों। ये नहीं कि मेरा ही आँख से आप लोग भी देखने लगिएगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग लिख सकते हैं, ये जो है मतलब कोई भी आँख वाला, आँख वाला, आँख वाला, आँख वाला क्या? आँख वाला मतलब व्यक्ति किसी अन्य वस्तु को देख पाता है। आँख वाला व्यक्ति, व्यक्ति किसी अन्य वस्तु को, किसी अन्य वस्तु को देख पाता है दोस्तों, देख पाता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, प्रकाश का परिभाषा किसी लिखेंगे प्रकाश एक ऊर्जा का वह रूप है जिससे के कारण किसी आँख वाला, देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्यक्ति लिखा गया, आप लोग जीव कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सिर्फ हम ही लोग नहीं देखते हैं, अन्य भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को देख पाते हैं दोस्तों। तो ऐसे लिखेगा, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिससे किसी आँख वाले जीव, जिससे किसी आँख वाले जीव किसी अन्य वस्तु को देख पाता है, तथा यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का हिस्सा है दोस्तों। इतना लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं प्रकाश के गुण की तरफ दोस्तों। देखते हैं प्रकाश का गुण क्या क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे लिख देते हैं प्रकाश का गुण। यह जो है ना दोस्तों, प्रकाश का गुण है। समझ में आया? प्रकाश का गुण है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं प्रकाश का क्या क्या गुण होता है। अच्छा दोस्तों, आप लोग थोड़ा प्रयत्न कीजिएगा ना, प्रयास कीजिएगा ना दोस्तों, तो ये परिभाषा से ही गुण निकाल लीजिएगा दोस्तों, और तैयार नहीं करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पहला नंबर की लिखेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, पहला नंबर गुण मिल गया। अब दूसरा नंबर गुण लिखेंगे कि यह चुंबकीय तरंग का हिस्सा है दोस्तों। और दोस्तों, और मतलब देखिए, इससे हमें दिखाई पड़ता, लिख देंगे इससे कि कोई आँख वाला जीव किसी अन्य वस्तु को देख पाता है दोस्तों। बस इतना ही गुण लिखना होता है, और दो तीन गो गुण ऐड कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, इतना गो गुण लिख दीजिएगा, पहले आप लोग लिख देते हैं, हम पहला ऊर्जा लिख देते हैं दोस्तों, ऊर्जा का रूप, ठीक, विद्युत चुम्बकीय तरंग का हिस्सा, विद्युत चुम्बकीय तरंग। और दोस्तों अब क्या बोले, जो है दोस्तों, इससे किसी आँख वाले व्यक्ति, मतलब आँख वाला, बार बार हम व्यक्ति बोल देते हैं दोस्तों, आपको व्यक्ति ना जीव याद रखना पड़ेगा। कोई भी जीव, मतलब कोई भी जीव देख पाता है दोस्तों। व्यक्ति भी बोलिएगा तो ठीक ही है, गलती नहीं है, फिर भी जीव लिखिएगा तो अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, आँख वाला जीव जो है ना, किसी और वस्तु को देख पाता है। और देखिए दोस्तों, और दो तीन गुण ऐड करते हैं। देखिए, अच्छा बस दोस्तों, आप लोग देखे होंगे प्रकाश जब मतलब आँख, प्रकाश की तरफ देखिएगा ना दोस्तों, सीधे आँख पे लगता, यानी प्रकाश की किरण सीधी रेखा में, प्रकाश मतलब सीधी रेखा में गमन करता है दोस्तों। एक प्रकाश जो है ना सीधी रेखा में,
सीधी रेखा में गमन करता है दोस्तों, गमन करता है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग को नहीं लगता है कि प्रकाश की चाल भी हमको पता रहना चाहिए? दोस्तों देखिए, प्रकाश की चाल जो है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात मतलब दोस्तों ये जो है ना, जहाँ पे थोड़ा बहुत कण है उसे निर्वात कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है ना, कौन सी में, गुण में है दोस्तों, ये सब निर्वात में है, ये सब गुण है दोस्तों, समझे। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है, प्रकाश की चाल वह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझे दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि दोस्तों आपको इसे जो किलोमीटर में कोई पूछ दे तब क्या कीजिएगा, बस सिंपली दोस्तों इसको ना 3 × 10⁸ किलो मतलब 8 मीटर पर सेकेंड हुआ ना दोस्तों, इसको जो है ना आप किलोमीटर में बदलने के लिए देखिए दोस्तों। अच्छा, आप इसको पहले सिंपल फॉर्म लिखिए दोस्तों। देखिए 3 × 8 ये तो जोड़ने करते हैं, तोड़ने के लिए 8 को 0 दे देंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग को ये भी पता है 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यदि हमको मीटर से किलोमीटर में बदलना होगा तो 1000 से भाग देंगे दोस्तों। देखिए 1000 से भाग देते हैं तो यहाँ देखिए 3 को 0 से 3 को 0, सॉरी 4 को काट दिए, 3 को 0 से 3 को 0 खत्म। तो आप बताइए ये कैसे लिखाएगा? देखिए दोस्तों ये ऐसे लिखाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, छोड़िए दोस्तों जगह का कमी है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए दोस्तों 3 × 10⁵ हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा में दोस्तों, किलोमीटर पर सेकेंड में, सॉरी घंटा बोल दिया, पर सेकेंड, किलोमीटर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होगा दोस्तों। दोस्तों फिर से समझ लीजिए ये कैसे होगा दोस्तों। यदि हमको किसी भी चीज़ को ना मीटर से किलोमीटर में बदलना होगा तो दोस्तों 1000 से भाग देंगे, और यदि किलोमीटर से मीटर में बदलना होगा तो 1000 से गुना करेंगे दोस्तों। फिलहाल तो हमें मीटर से किलोमीटर में बदलना है, तो इसीलिए 1000 से भाग दे रहे हैं दोस्तों। देखिए 3 0 से 3 0 खत्म हुआ, तो इसको ना लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं कि ना 3। देखिए 3 लिख दिए इसको, अब 3 को 3 लिख दिए। अब मान लीजिए दोस्तों ये क्या को 0 है, 1 2 3 4 5 0 बताए, तो 10⁻5 ना लिख सकते हैं, यही तो हुआ, 10⁻5 ना लिख सकते हैं, यही हुआ प्रकाश की मतलब चाल किलोमीटर में। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बोर्ड को साफ कर दिए हैं और नया चीज़ लिखे हैं दोस्तों। मैंने बताया था कि प्रकाश जो चुंबकीय तरंग का हिस्सा है दोस्तों। देखिए चुंबकीय तरंग में ना बहुत सारा मतलब वेराइटी आता है दोस्तों, मेनली 7 वेराइटी आता है दोस्तों। देखते हैं, देखिए पहला चुंबकीय तरंग में पहला वेराइटी आता है गामा दोस्तों, गामा। उसके बाद एक्स किरण दोस्तों, ये एक्स किरण को आप लोग पहचानते हैं, जब किरण का स्पेलिंग क्या होता है, इंग्लिश मतलब रे होता है, तो एक्स रे, समझे दोस्तों। एक्सरे, आप लोग जब एक्सरे करवाने जाते हैं, किसी का हड्डी टूटता है दोस्तों, देखते होंगे कि एगो किरण गया, बस उसका मतलब अंदर का चीज़ दिखा जाता है कि हड्डी टूटा है या नहीं, वही है एक्सरे। एक्सरे आप लोग देखे होंगे दोस्तों। चलिए उसके बाद जो है ना दोस्तों परावैग्नी है, उसके बाद है परावैग्नी, उसके बाद परावैग्नी के बाद है दृश्य दोस्तों। ये दृश्य ही हम लोग को दिखता है, दृश्य प्रकाश ही हम लोग को दिखता है। उसके बाद दोस्तों आता है, उसके बाद आता है अवरक्त। अवरक्त को दोस्तों IR भी कहा जाता है। उसके बाद माइक्रो, उसके बाद रेडियो आता है दोस्तों। ये सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे किरण के बारे में दोस्तों। किरण क्या है तो देखते हैं दोस्तों, किरण क्या है पहले लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों किरण जो है ना दोस्तों, अच्छा दोस्तों किरण आप लोग किसको कहते हैं? प्रकाश आती है, प्रकाश में ना किरण आता है दोस्तों। देखिए प्रकाश जिस रास्ता से आता है ना उसी रास्ता को किरण कहा जाता है दोस्तों, समझे दोस्तों। प्रकाश जिस रास्ता से आता है उसी रास्ता को किरण कहा जाता है, यानी प्रकाश की पथ की दिशा को किरण कहते हैं। बस हो गया, प्रकाश की पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश की पथ की दिशा, यही ना दोस्तों, प्रकाश की पथ की दिशा। अच्छा दोस्तों हम बताते हैं आप लोग को अच्छे से। देखिए दोस्तों यदि आप लोग ना स्कूल जाते हैं, मतलब मान लीजिए आप लोग स्कूल ही रास्ता जाते हैं, ये नाम का रास्ता आप लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताते हैं। ये रहा आपका प्यारा सा प्यारा सा प्यारा सा प्यारा सा प्यारा सा प्यारा सा घर, ये रहा प्यारा सा आपका घर। और दोस्तों यहाँ पे ना बड़का सा आपका प्यारा सा स्कूल है दोस्तों। क्या है? स्कूल है, समझे दोस्तों, ये आपका स्कूल है। ठीक है दोस्तों, मानिए दोस्तों ये आपका स्कूल है और ये आपका
घर है। समझ में आया दोस्तों, ये स्कूल ये घर। मान लीजिए दोस्तों आप जो है ना, आपके घर से स्कूल आने का ना 2-3 रास्ता है दोस्तों, समझे दोस्तों, 2-3 रास्ता है। देखिए दोस्तों, पहला रास्ता मान लीजिए यह सीधे है, ये रहा सीधे रास्ता है पहला, शॉर्टकट पड़ता है दोस्तों ये आप लोग को, ये सीधा रास्ता है। और देखिए दूसरा रास्ता है दोस्तों, ऐसे करके ऐसे, समझे दोस्तों, ऐसे करके ऐसे। अच्छा बताइए दोस्तों, आप लोग अधिकतर किस रास्ता से आना पसंद कीजिएगा? पहला नंबर ई रास्ता से, ई रास्ता से। देखिए दोस्तों इस रास्ता से आप आ रहे हैं ना, इसी ई रास्ता को आपका जो स्कूल जो आप आ रहे हैं, इस पथ है ये, मतलब रास्ता मतलब पथ होता है दोस्तों। आप जो इस पथ पे जा रहे हैं ना, यही आपका पथ है, मतलब स्कूल जाने का पथ है दोस्तों। इसी तरह प्रकाश मतलब जिस पथ पे आता है ना, उसे किरण कहते हैं दोस्तों। ये आपका स्कूल का पथ है ना दोस्तों, ये आपका स्कूल का रास्ता यानी पथ है। वो इसी प्रकार जो प्रकाश जो जिस पथ पे आता है ना, यानी जिस रास्ता से आता है, उसे किरण कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे पहले इसको साफ कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हम लोग किरण पुंज पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ लिख दिया है किरण पुंज। अब दोस्तों किरण पुंज क्या है दोस्तों? देखिए किरण और किरण पुंज उतना मतलब किरण है, लेकिन ये पुंज है दोस्तों। देखिए किरण जो है ना एक साथ नहीं चलता है दोस्तों, किरण ढेरी समूह में चलता है, उसी को किरण पुंज कहते हैं। मतलब लिखेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, तो क्या लिखेंगे? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं दोस्तों। समझ गए ना, किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं दोस्तों। अब देखिए किरण मतलब किरण बहुत सारा मतलब समूह में चलता है, उसे किरण पुंज कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए आपका 5 गो मित्र है दोस्तों, आप 5 मित्र ना एक साथ चलते हैं, तो क्या हुआ? आपका मित्र का समूह हुआ, अब मित्र पुंज हुआ। इसी तरह किरण पुंज होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब जो है ना किरण पुंज का बहुत सारा प्रकार होता है दोस्तों। चलिए अब किरण पुंज के प्रकार को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों किरण पुंज के मेनली 3 प्रकार होता है। देखिए किरण पुंज के 3 प्रकार, क्या प्रकार? 3 प्रकार। चलिए दोस्तों अब किरण पुंज के प्रकार को जानते हैं और समझते हैं किरण पुंज के प्रकार क्या क्या होते हैं और किरण पुंज के प्रकार में क्या क्या आता है। तो इसको कुछ नहीं, इसको क्या, तो दोस्तों किरण पुंज के 3 प्रकार होता है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था। अब देखते हैं कौन कौन सा होता है। पहला नंबर में होता है समांतर किरण पुंज दोस्तों, हम लिखते चलते हैं दोस्तों। पहला नंबर होता है समांतर किरण पुंज दोस्तों। पहला नंबर में होता है समांतर किरण पुंज। अब देखिए दोस्तों समांतर किरण पुंज क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे समांतर मतलब क्या होता है, मतलब एक लाइन के सामने में एक लाइन चल रहा है दोस्तों, तो यह समांतर में, यानी मान लीजिए एक ये मार्कर एक ये मेरा हाथ, दोनों एक लाइन में चल रहा है इधर, ये समांतर हुआ दोस्तों, समझे। इसी प्रकार समांतर किरण पुंज, किरण मतलब क्या होता है, ये किरण पुंज मतलब किरणों के समूह, यानी जब किरण पुंज समूह, किरणों का समूह जो समांतर रेखा में गमन करती है ना, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं दोस्तों। समांतर मतलब क्या हुआ दोस्तों? ऐसे ऐसे चलना, ऐसे ऐसे चलना, ये हुआ समांतर। यदि किरण पुंज चला, यानी देखिए 1 2 3 किरण, ढेरी किरण पुंज चला है ना समांतर में, वही हुआ किरणों के समूह। तो क्या लिखेंगे? यही सॉरी समांतर किरण पुंज हुआ, तो क्या लिखेंगे? समांतर किरण पुंज जो है ना दोस्तों, समूह जो कि समांतर रेखा में गमन करती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं दोस्तों। चलिए अब जो है दोस्तों किरण पुंज के दूसरे प्रकार पर चलते हैं। दूसरा प्रकार का नाम है दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं दूसरा, ये पहला प्रकार है दोस्तों। दूसरा प्रकार का नाम है अभिसारी किरण पुंज दोस्तों, अभिसारी किरण पुंज। अब दोस्तों अभिसारी किरण पुंज को समझते हैं, आखिर यह अभिसारी किरण पुंज है क्या और कैसे कैसे यह होता है। देखिए दोस्तों आप लोग अभी मतलब याद रखिए आने वाला, अभी मतलब आने वाला, अभी रहा, ठीक है ना, ऐसे याद रखिए, आ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों यदि किरण पुंज मतलब तो समझ रहे हैं किरणों का समूह, यदि कोई किरणों के समूह एक बिंदु वस्तु पे आता है दोस्तों, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो समझे दोस्तों, किसी भी एक बिंदु वस्तु पे अभिसारी मतलब आने वाला किरण पुंज एक बिंदु पर पड़ता है ना दोस्तों, उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं दोस्तों। अभी आपको मतलब डायग्राम बनाते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका ना मान लीजिए एक बिंदु वस्तु है दोस्तों, ये आपका पुराना मित्र है दोस्तों, इसको पहचानते हैं आप? इसको आप लोग बोलिएगा बिंदु है, लेकिन नहीं, ये आपका कांचा है दोस्तों, पहले जो बचपन में गुल्ली गुल्ली खेलते हैं ना, वही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजाक की बात बाद में होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये किरण पुंज देखिए दोस्तों यहाँ आ रहा है,
समझे दोस्तों, विभिन्न स्थानों से एक ही बिंदु पे मिल रहा है, विभिन्न स्थानों से एक ही बिंदु पे मिल रहा है। यही है दोस्तों अभिसारी किरण पुंज, अर्थात कि अभी मतलब क्या बताएं, आने वाला एक मतलब किसी बिंदु वस्तु पे विभिन्न दिशा से प्रकाश आता है दोस्तों, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा का नाम है अपसारी किरण पुंज। दोस्तों सेम इसका विपरीत है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि ये आ रहा उसमें जाएगा, इसीलिए दोस्तों हम बताएं आपको कि जो है आपको अभी करके याद रखना पड़ेगा, अभी मतलब आने वाला, ऐसे याद रहेगा दोस्तों, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसका तीसरा जो प्रकार है ना दोस्तों, इसका तीसरा प्रकार है, तीसरा जो है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दोस्तों देखिए अपसारी किरण पुंज क्या होता है, सेम इसका उल्टा होता है दोस्तों। किसी बिंदु वस्तु है, देखिए दोस्तों कोई एक बिंदु वस्तु है, यही काम चाहिए आप लोग का, या कोई बिंदु वस्तु है, देखिए दोस्तों अब ना इससे ना प्रकाश विभिन्न दिशा में चली जाएगी, देखिए दोस्तों विभिन्न दिशा में चली गई ना, यही है दोस्तों क्या क्या है आप लोग अभी अपसारी किरण पुंज दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्रकाशीय माध्यम। देखिए दोस्तों प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, प्रकाश जिस माध्यम से में गमन करता है ना उसे ही प्रकाश माध्यम कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है, प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता हो, जिस माध्यम में प्रकाश गमन करता है दोस्तों उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रकाशीय माध्यम दो तरह का होता है, प्रकाश माध्यम दो प्रकार का होता है। देखते हैं दोनों प्रकार का नाम और क्या क्या है दोनों प्रकार। देखिए दोस्तों प्रकाश माध्यम ना पहला नंबर हो समंगी माध्यम, पहला होता है समंगी माध्यम, समंगी माध्यम, और दूसरा होता है दोस्तों विषमंगी माध्यम, विषमंगी माध्यम, भिखमंगी न सुनिएगा दोस्तों, विषमंगी माध्यम, दूसरा होता है विषमंगी माध्यम। अब देखते हैं दोस्तों ये समंगी माध्यम और विषमंगी माध्यम आखिर होता क्या है। देखिए दोस्तों यदि किसी भी वस्तु में सॉरी माध्यम में, किसी भी माध्यम में मतलब प्रकाश जो है ना, प्रकाश का गुण समान हो, मतलब माध्यम का गुण क्या क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों गुण में आना चाहिए प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की मात्रा, धूल कण, और दोस्तों दाब, साथ ही साथ ताप। देखिए दोस्तों ये सब यदि किसी भी माध्यम में ना समान रहे ना दोस्तों, समान रहे ना दोस्तों, तब वह माध्यम ना समंगी माध्यम कहलाएगा। यदि ये सब समान नहीं रहेगा ना दोस्तों, समान नहीं रहेगा तब ये विषमंगी माध्यम कहलाता है। दोस्तों आप लोग को अभी नहीं समझ में आएगा, आप देखिए समझिए दोस्तों। मान लीजिए आपने एक मतलब चीनी पानी घोड़ा किया, बना शरबत बना, मान लीजिए दोस्तों क्या शरबत एक गिलास में घोड़े, ऐसा करके गिलास है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ का शरबत और यहाँ का शरबत का गुण एक क्या नहीं रहेगा, मतलब यहाँ मीठा लगेगा कि यहाँ का शरबत तीता लगेगा, नहीं ना, तो मतलब शरबत का गुण बराबर होता है। इसी तरह दोस्तों एक माध्यम है ना जिसमें कि प्रकाश का मात्रा, धूलकण और दाब और ताप बराबर रहेगा ना दोस्तों, उसे समंगी माध्यम कहेंगे, बराबर नहीं रहेगा तो उसे विषमंगी माध्यम कहेंगे। जैसे कि दोस्तों देखिए कांच, यदि कांच को हम लेते हैं ना, कांच में सागर का जो है ना गुण बनावट सेम रहता है दोस्तों, और वो प्रकाश सभी में मतलब गमन करता है दोस्तों, उससे ही कहते हैं समंगी माध्यम। तो कांच कौन सी में आएगा, समंगी माध्यम में आएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल, कांच का एग्जाम्पल, समंगी माध्यम का एग्जाम्पल होगा कांच, समझे दोस्तों, कांच, कोमो, हवा भी दोस्तों ना, हवा भी समंगी माध्यम है, और दोस्तों स्वच्छ पानी, स्वच्छ पानी भी जो है ना दोस्तों, स्वच्छ पानी भी समंगी माध्यम में आता है। और विषमंगी माध्यम क्या क्या आता है दोस्तों, जिसमें ये सब गुण दोस्तों मतलब असमान, मतलब समान नहीं हो ना, वह विषमंगी माध्यम के अंतर्गत आता है। तो डाजल हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया दोस्तों, कांच को घिस देंगे तो ना मतलब बनावट अलग हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, यदि समंगी माध्यम को पूछें दोस्तों तो बोलिएगा कि वैसा वस्तु जिसका मतलब वह माध्यम जिसका सभी गुण, जैसे कि
दाब ताप कण की मात्रा समान हो दोस्तों उसे समंगी माध्यम कहते हैं, यदि समान नहीं हो तो उसे विषमंगी माध्यम कहते हैं। तो आप लोग ऐसी परिभाषा इसको लिख सकते हैं। चलिए तो दोस्तों अभी आप वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। यदि आप लोगों को दोस्तों समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।